हजरत अबू आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है। रात को शाम के वक्त घर आए, बीवी ने दरवाजे पे रोक लिया कि अंदर मैंने आन कोई नहीं देना। खैर तो है, खर्चा नहीं दे के गया का बात ये नहीं, रोटी नहीं पक्की बात ये नहीं, बता तो सही क्या बात है। कहने लगी मैंने आज आपको अंदर नहीं आने देना, जो सवाल मेरे दिल और दिमाग में गर्दिश करता है आज मुझे उसका जवाब चाहिए। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उम्मे आसिम बता क्या बात है। कहा या मुझे दुकान बता या वो इतर ला के दे जो सुबह तो अपने कपड़ों को लगा के जाता है, जब बिस्तर छोड़ के जाता है कपड़े तो दूर की बात बिस्तरे से भी शाम तो खुशबू आती रहती है। उम्मे आसिम कहती है मैंने ये कह के आसिम के चेहरे को देखा, आंखें लोल, आंसू टप टप। मेरे हाथ पकड़ा, मैंने कहा ऐसी बात तो नहीं की जिससे तेरा दिल दुखा हो। अल्लाह की बंदी तूने ऐसी बात ही कह दी, दिल नहीं दुखा बल्कि दिल टोटे टोटे टुकड़े टुकड़े हो गया। कहने लगी हुआ क्या, तेरे जाने के बाद मैंने तेरी खुफिया जगह वाली अलमारी देखी, तेरे बिस्तर के नीचे तकिया हटा के गद्दा उठा के देखा, तेरे कपड़े जहाँ पड़े होते हैं मैंने वहाँ देखा, जहाँ जरूरत की चीजें खास रखता है मैंने वहाँ देखा। रब अकबर की कसम मुझे इतर कहीं नजर नहीं आया, ये पैसे मेरी जमा पूंजी ले ले या मुझे इतर ला के दे, वरना खादमा के साथ इतर लेने चली जाऊंगी, वो मुझे दुकान बता दे। अब आसिम रो रहे हैं, रो के कहने लगे मैं तुझे कहां से बतलाऊं के इतर मिला करता था, अल्लाह की इज्जत की कसम जिस मार्केट से इतर मिला करता था वो मार्केट ही बंद हो गई है। उम्मे आसिम कहने लगी क्या मतलब। का ये इतर नहीं था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का कमाल था। कहने लगी ऐसा कमाल, उनके जाने के बाद इस कमाल का ज़ुहूर हो रहा है। कहा हाँ, गर्मी का मौसम था, मुझे मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, मुझे पसीना आ रहा था, जगह जगह पसीने की वजह से जिस्म पे खारिज खुजली हो रही थी, जहां हाथ से खारिज करता इतने दाने निकल आते और दाने में खुजली करते करते मुझे बड़ा मजा आया, मैं परेशान था। रहमत वाले नबी की अचानक मेरे पे निगाह पड़ी, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख के फरमाया ए अबू आसिम क्या है। मैंने कहा कमली वाले गर्मी दाने की वजह से खारिज हो रही है और ये जिस्म में बेचैनी है। पता है रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पास बुलाया, मैं हुजूर के करीब आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम जिस हालत में बैठे थे आपने वो हालत बदल ली और आलती पालती यानी चौकड़ी मार के बैठ गए। आपने फरमाया जरा अपने वजूद को नंगा तो कर, जरा अपने जिस्म से कुर्ता तो उतार। मैंने कुर्ता उतारा, जैसे माए बच्चों को गोद में लेती हैं, कमली वाला मुझे ऐसे गोद में लेके बैठ गया। अल्लाह अकबर, उस वक्त मुझे गोद नजर नहीं आ रही थी, जन्नत का बाग नजर आ रहा था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोदी में बैठा हुआ, अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपने दोनों हाथ की हथेलियां अपने मुंह होठों तक ली और इधर भी जुबान से लाबे दहन लगाया, इधर भी लाबे दहन लगाया, थूक मुबारक। फिर उन्हें यूं करके हाथों में मसला, एक हाथ मेरे सीने पर लगाना शुरू कर दिया, एक हाथ मेरी कमर पे मलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जहाँ पसीना आ रहा था वहां से खुशबू के हुल्ले आने लग गए। फिर रहमत वाले नबी ने फरमाया अबू आसिम बता तेरे दानों का क्या हाल है। मैंने अपने जिस्म पे हाथ फेरा, अल्लाह की इज्जत की कसम दाने तो दूर की बात है, खारिज तो दूर की बात है, हुजूर का लहाब लगने की वजह से जिस्म से दानों का निशान खत्म हो गया। फिर गुंबद खजरा सैयदा आयशा के हुजरे की तरफ अबू आसिम मुंह करके रोने लग गए, कहने लगे ओ मेरी घरवाली ये खुशबू का कमाल नहीं, ये मोहम्मद के थूक का कमाल है।